हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स और सबसे पहले रेलवे के स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आरबीएनएल आज 2.65% की तेज़ी में था। और अगर देखा जाए तो आरबीएनएल ने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दी है। 152% की रिटर्न है, बीच बीच में काफ़ी ऊपर जाता रहा है। देखिए अगर आप देखोगे तो 61 पे था 27 फरवरी 2023 को, और उसके बाद अचानक से कुछ ही टाइम में मतलब 3 महीने में या 4 महीने में ये 141 पे पहुंच गया। फिर थोड़ा सा स्टेबल रहा 25 अगस्त तक, मतलब 3 महीने तक कोई हलचल नहीं थी। फिर अचानक से ये ऊपर भागा और सीधा 180 तक पहुंच गया, 190 तक पहुंच गया। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से अभी स्टेबल ही चल रहा है, लेकिन आरबीएनएल फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। रेलवे का स्टॉक है, रेलवे गवर्नमेंट है, बस ये एक ही थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि गवर्नमेंट के कभी कभी डिसीजंस उसी के स्टॉक के अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन आरबीएनएल बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा दमखम रखता है आगे बढ़ने का। अभी के लिए 185 पे है, मतलब 185 पे है। ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ही बड़ा बन सकता है। और आज के दिन इसमें इतनी तेज़ी क्यों थी? क्योंकि मार्केट अगर देखा जाए तो आज डाउन थी, लेकिन आरबीएनएल में तेज़ी क्यों थी उसका रीज़न है आरबीएनएल राइज 3% ऑन फ्रेश ऑर्डर विन। तो ऑर्डर क्या मिला है इनको? RBNL rose 3.04% to hit a high of 186 on Wednesday trade. Today's upward move in the share price came after the company said it has won order of 123 करोड़ टू रीडेवलप अ रेलवे स्टेशन इन केरला। तो रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट है, मतलब कि केरला में पहले से एक रेलवे स्टेशन है, उसको दोबारा से डेवलप करेंगे। और ये सारा काम किसका है? आरबीएनएल का। और आरबीएनएल में इसीलिए आज इतनी तेज़ी देखने को मिली है। बाकी हम दो और रेलवे स्टॉक्स कवर करेंगे, वो कौन से हैं? फर्स्ट है आर्कोन इंटरनेशनल। आर्कोन इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे तो लगभग 7% की तेज़ी, पहले ऊपर भी गया था, जी हाँ, लगभग 7-8% की तेज़ी आई थी, फिर से डाउन है। और आर्कोन इंटरनेशनल भी एक साल में अगर देखोगे तो 205% की रिटर्न है, बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न है। तो रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं। दूसरा कौन सा है? राइट्स भी अगर देखा जाए तो आज पहले 5% तक ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन आ गया। और इनका रीज़न क्या है? आर्कन इंटरनेशनल राइट्स शेयर जंप अप टू 7% ऑन मैनेजमेंट चेंजेस। तो मंडे को यानी कि परसों के दिन कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हुए थे जो कि मार्केट को अच्छे लगे, जिसकी वजह से आज दोनों ही स्टॉक्स ऊपर भागे हैं। आर्कन इंटरनेशनल तो बहुत ही ऊपर भागा है। और ये रेलवे के स्टॉक्स ना अभी काफ़ी डेवलप हो रहे हैं क्योंकि रेलवे का काम काफ़ी डेवलप हो रहा है। भैया आपको जैसे पता है कि काफ़ी सारी वंदे भारत ट्रेन भी चलाई गई हैं। तो रेलवे के स्टॉक्स का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप चाहो तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप के लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। ग्रुप कौन सा है? अदानी ग्रुप। तो न्यूज़ क्या आई है वो देख लेते हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक सर्ज अप टू 12% ऑन वेडनेसडे, shooting up the overall market capitalization of the group over 15 lakh crore after Supreme Court's verdict on petitions seeking investigation into fraud allegation against Adani Group company as outlined in the Hindenburg research report। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की है और इनका स्टॉक का जो प्राइस है वो 85% तक डाउन होना चाहिए। तो दोस्तों हुआ भी वही। अदानी, ये न्यूज़ आते ही हड़बड़ी मच गई, लोग अदानी ग्रुप को छोड़ना स्टार्ट हो गए और अदानी के स्टॉक्स लगभग 80% डाउन आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए थे उनको खारिज कर दिया गया। और उसका रिजल्ट देखोगे तो अडानी पावर आज लगभग 5% ऊपर अपर सर्किट लग गया। अगर 6 महीने पहले देखोगे ना तो ये स्टॉक कहाँ पे था? ये स्टॉक लगभग 238 240 पे था, आज 540, 200 पॉइंट ऊपर, 120% की रिटर्न दे चुका है और आगे भी बहुत ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अडानी एंटरप्राइज। आज के दिन 2.48%, पहले थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अडानी ग्रीन आज के दिन 5.95%। लेकिन एक अडानी का और स्टॉक है जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न दी है, वो कौन सा है? अडानी टोटल गैस। आज 10% का अपर सर्किट। ये देखिए पहले अपर सर्किट लगा, फिर थोड़ी सी ट्रेडिंग हुई, फिर से अपर सर्किट। इसका रीज़न एक तो यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। दूसरा एक और रीज़न है, अडानी टोटल गैस वेडनेसडे टर्न इनटू अ MOU विथ शिगन क्वांटम टेक्नोलॉजीज। तो मतलब ये कोलैबोरेशन है, एक तरह से कह सकते हैं, ऑर्डर नहीं मिला, एक कोलैबोरेशन है। तो इसी वजह से मतलब इनके जो कोलैबोरेशन होते हैं या ऑर्डर्स मिलते हैं उन्हीं की वजह से ये कंपनीज इतनी अच्छी चलती हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से आज इनको इतना अच्छा
मोमेंटम मिला है और स्टॉक ने अपर सर्किट लगा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, तो मतलब काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उम्मीद है कि कुछ बड़ा होने वाला है कंपनी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक शेयर की जो बायबैक देने वाला है और बहुत ही शानदार शेयर है, बजाज ऑटो। और न्यूज़ आते ही ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ आई है, करीब 2:20 पे न्यूज़ आई है और उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। अब थोड़ा न्यूज़ की तरफ भी चल लेते हैं। इन एन एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन विद CNBC TV 18, Bajaj Auto Managing Director Rajiv Bajaj said that company has had an excellent 2023 and will end financial year 2024 with the cash of 20,000 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा तब तक उन्होंने बोला कि 20,000 करोड़ का कैश है। और बजाज ऑटो ने पहले बायबैक कब लिया था, 2022 में, जून 2022 में बायबैक लेके आए थे 2500 करोड़ का। तो दोस्तों 4600 रुपये पे था। अभी बायबैक्स का साइज़ तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बोला है कि वो कंसिडर करेंगे जनवरी 8 को। मिलेगा या नहीं ये जनवरी 8 को ही पता चलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि बायबैक का जो साइज़ है ना वो पिछले बायबैक से बड़ा होगा। यानी कि पिछला बायबैक कितना था आपको बताया ये कि 2500 करोड़ का था, तो ये बायबैक का साइज़ उससे बड़ा होने वाला है। और शेयर प्राइस कितना सेट होगा वो भी आपको जनवरी 8 में पता चल ही जाएगा अगर बायबैक आता है। वैसे बजाज ऑटो कैसा स्टॉक है, अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जी हाँ, देखिए आज का हाई कितना है 7059 और ऑल टाइम हाई कितना है 7059। तो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है दोस्तों। और 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 154% के रिटर्न, बहुत ही स्टेबल रहा है और अच्छा भाग है। मतलब 150% के रिटर्न बना के दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा रिस्क फ्री भी कह सकते हैं, बजाज ऑटो थोड़ा सा रिस्क फ्री स्टॉक भी है क्योंकि बजाज ग्रुप से, बजाज ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। बजाज ऑटो देख लो, अगर आप बजाज फाइनेंस देख लो, बजाज फिनसर्व देख लो, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। बजाज का स्टॉक है, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर की जिससे बहुत ही उम्मीद लगाई जा रही थी लेकिन वो दिन ब दिन नीचे ही आता जा रहा है। हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट की। आज के दिन 4% डाउन। रीज़न क्या है, कल इन्होंने अपने नंबर्स पेश किए थे। नंबर्स मतलब कि रिजल्ट नहीं आया, आपको पता है कि जैन का महीना स्टार्ट हो गया है, Q3 के रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट आने से पहले ऐसी कंपनीज अपने थोड़ा नंबर पेश करती हैं कि कैसा सेल किया है इन्होंने और रेवेन्यू कितना अप हुआ है, तो थोड़े से हाईलाइट्स पेश करती हैं। तो डी मार्ट के हाईलाइट्स आए थे। हाईलाइट्स क्या था वो देख लेते हैं। जी हाँ, बिजनेस अपडेट अगर देखोगे तो कंपनी ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड 17.18% इंप्रूवमेंट इन इट्स स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्रिवन बाय 5% ग्रोथ इन रेवेन्यू पर स्टोर। तो दोस्तों रेवेन्यू अच्छा इंप्रूव हुआ है, बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है ऐसे शेयर से, तो वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और अगर आप डी मार्ट देखोगे ना, एक साल से, पिछले एक साल से देखो डी मार्ट सिर्फ 0.40%, मतलब इतना ज़्यादा फ्लैट चल रहा है। 5 साल में अच्छा होगा, 150% के रिटर्न है 5 साल में, लेकिन अपने टॉप से बहुत डाउन चल रहा है। टॉप लेवल कितना था इसका 53, अभी कितना है 3900। तो दोस्तों अपने टॉप लेवल से बहुत ही डाउन चल रहा है। तो यही है कि डी मार्ट अच्छा कर सकता है लेकिन कुछ नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, या लोगों को पसंद नहीं आ रहे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहे, इसीलिए इतना डाउन है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल में अगर ये 150% के रिटर्न दे रहा है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो 538% की बहुत ही शानदार रिटर्न है। लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जो कि आपको बोनस देने जा रहा है। हम थोड़ा सा बोनस की तरफ देखेंगे, उसके बाद उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी चेक करेंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक कौन सा है, इंटेग्रा एसेंशिया। काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इंटेग्रा एसेंशिया लिमिटेड। उसका रीज़न क्या है, रीज़न है इसका मार्केट कैप 486 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरी चीज़ क्या है, 10 रुपये 60 पैसे का पेनी स्टॉक है। और देखो आज 20% का अपर सर्किट लगा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी बोनस देने जा रही है और बोनस की रिकॉर्ड डेट सेट हुई है। रिकॉर्ड डेट क्या है और बोनस का रेशो क्या है वो देख लेते हैं। LIC बैक्ड पेनी स्टॉक इंटेग्रा एसेंशिया सेट्स रिकॉर्ड डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ 1:1 बोनस शेयर। तो LIC बैक्ड है कंपनी, मतलब LIC इसमें इन्वेस्ट करती होगी। 1:1 का रेशो है, मतलब आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। और उसके बाद देखते हैं कि इसका डेट क्या है, फिक्स की है 11 जनवरी। तो दोस्तों 10 तारीख से पहले पहले अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपके शेयर डबल हो जाएंगे। अब शेयर आपको लेना चाहिए नहीं, उसकी बात करते हैं। रिजल्ट्स देखें तो कंपनी बहुत छोटी है,
तो ऑब्वियस है इसके नंबर भी बहुत छोटे होते होंगे। तो अगर आप देखोगे तो 0.54 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, बीच में फिर से डाउन हुआ, लेकिन इस क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आया, 7.54 करोड़ का प्रॉफिट आया। और उसके बाद अगर देखोगे एनुअली देखें तो माइनस में जा रहा था, मतलब लॉस में जा रही थी कंपनी, लेकिन अभी प्रॉफिट में आ गई, तो ठीक ठाक है। अच्छी बात बता दें, वो कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। देखिए कंपनी की पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग भी थी, शॉर्ट टर्म भी थी। पहले लॉन्ग टर्म उन्होंने ख़त्म कर दी, अब शॉर्ट टर्म भी ख़त्म कर दी। तो कंपनी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ का कर्जा है, जो कि ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो नीचे देखते हैं जो खराब बात है वो क्या है, प्रोमोटर्स होल्डिंग। देखिए मार्च 2022 तक कंपनी के प्रोमोटर्स कितने थे, 63.55%, लेकिन उसके बाद सीधा 20% रह गए। कंपनी ने सारी ही, मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, कुछ प्रोमोटर्स थे, कौन थे वो, विशेष गुप्ता, तो इन्होंने अपने शेयर्स ही बेच दिए और बहुत सारे शेयर्स बेच दिए। अभी कंपनी के पास सिर्फ 20% शेयर रह गए। तो दोस्तों ये एक जो है वो कंपनी की खराब बात है। वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक ही कर रही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 5 साल की अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 542% रिटर्न, स्टार्ट हुई थी 1.65 पैसे से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दे चुका है कंपनी, लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है। ऐसी कंपनी में उतार चढ़ाव बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ बोनस के चलते जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन नहीं होगा। आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा पैसा नहीं बना के दे सकती कंपनी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।